चलिए अब हम स्टडी करते हैं कि जो सिंपल बेंडिंग या प्योर बेंडिंग था उनकी एजम्पशंस क्या है। मींस सर्कुलर कर्व बनने में या बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट होने में जो एजम्पशंस हमने कुछ लिया हुआ है वो एजम्पशंस हमने क्या रखा हुआ है। तो व्हाट आर द एजम्पशंस व्हिच आर मेड इन द थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग। तो देखिए जब हम एजम्पशंस की बात करते हैं तो कुछ एजम्पशंस तो वही होंगे जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के एजम्पशंस थे। तो सॉम के स्टार्टिंग में हमने कुछ एजम्पशंस आपको बताया था, जैसे कि मटेरियल होमोजेनस और आइसोट्रोपिक होगा, मटेरियल हुक्स लॉ को फॉलो करेगा, जो मटेरियल का या जो बीम है उसका जो क्रॉस सेक्शन है वो प्रिज्मेटिक होगा। तो कुछ एजम्पशंस तो हम सेम टू सेम कॉपी कर सकते हैं, वो एजम्पशंस पूरे सॉम में हर जगह वैलिड है। तो जब भी आपसे एजम्पशन पूछा जाए तो सम ऑफ द एजम्पशंस विल बी सेम एज ऑफ एजम्पशंस इन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। लाइक तो देखिए कुछ एजम्पशंस क्या हैं, जैसे कि मटेरियल इज होमोजेनस एंड आइसोट्रोपिक। ये आपको पहले से मालूम है होमोजेनस और आइसोट्रोपिक क्या होता है। मटेरियल फॉलोज हुक्स लॉ, जो यहाँ पे मटेरियल है वो हुक्स लॉ को फॉलो करेगा। मटेरियल इज इलास्टिक इन नेचर, मतलब हम यहाँ पे केवल इलास्टिक डिफॉर्मेशन की बात करते हैं, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन की बात नहीं करते हैं, इसलिए डिफ्लेक्शन कर्व को हमने इलास्टिक कर्व भी बोला हुआ है। सेल्फ वेट ऑफ द बीम इज नेग्लेक्टेड, हम बीम पे सिंपल बेंडिंग में बीम के वेट को कंसिडर नहीं करेंगे, ओनली बेंडिंग मोमेंट्स को कंसिडर करेंगे। बीम इज प्रिज्मेटिक, मतलब बीम का जो क्रॉस सेक्शन है वो प्रिज्मेटिक है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है। तो ये सारे एजम्पशंस तो आप जो सॉम में रखा था आपने, सेम एजम्पशन यहाँ पे भी आएंगे। नाउ कुछ अलग से और एजम्पशंस हैं, जैसे कि अगर एक बीम है, बीम जब बेंड होगा तो आपको पता है कि एक साइड टेंशन होगा, दूसरे साइड कंप्रेशन होगा, दैट डिपेंड्स अपॉन सैगिंग एंड हॉगिंग। तो जब टेंशन कंप्रेशन होगा तो जो यंग्स मॉडुलस आप यूज करेंगे वो दोनों के लिए क्या रखेंगे, सेम। इट मींस द वैल्यू ऑफ the value of E, that is Young's modulus, is same in tension and compression। मतलब मटेरियल के टेंशन कंप्रेशन में यंग्स मॉडुलस का जो हम यहाँ वैल्यू रखने जा रहे हैं वो क्या है, सेम है। नेक्स्ट इज द बीम इज इनिशियली स्ट्रेट एंड विदाउट एनी कर्वेचर, मतलब बीम पूरी तरीके से सीधा होना चाहिए, पहले से कोई भी कर्वेचर, मतलब पहले से उसमें कोई भी बेंडिंग नहीं होना चाहिए। मतलब जब हम एनालिसिस करने जा रहे हैं तो उस एनालिसिस के समय हमारा जो बीम है वो परफेक्टली स्ट्रेट है। Now next is eighth assumption, the plane section remains in plane before and after bending। मतलब जो क्रॉस सेक्शन है, बीम का जो क्रॉस सेक्शन है, अगर वो पहले एक प्लेन में है तो बेंडिंग के बाद भी प्लेन में ही होगा। तो इसके बारे में जो आपका 8वां assumption है वो आपको अभी समझ में नहीं आएगा, इसके बारे में हम लोग इस चैप्टर के, इस यूनिट के लास्ट में स्टडी करेंगे, जब आपको कंपोजिट बीम्स के बारे में बताऊंगा, जब मैं आपको फ्लिश्ड बीम के बारे में बताऊंगा। अभी सब इतना ध्यान रखना है कि प्लेन सेक्शन रिमेन्स इन प्लेन बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग का मतलब होता है कि जो स्ट्रेन है, जो भी बीम के क्रॉस सेक्शन पे जो स्ट्रेन है वो प्रोपोर्शनल टू वाई है, और वाई क्या है, न्यूट्रल एक्सिस से डिस्टेंस है। अब एनए क्या होता है अभी आपको ये भी नहीं मालूम है, इसलिए इसके बारे में अब बाद में डिटेल में समझ लेंगे। तो एक असम्पशन है कि क्रॉस सेक्शन का, मान लीजिए प्लेन एक प्लेन में है, क्रॉस सेक्शन एक प्लेन में है बेंडिंग के पहले, तो बेंडिंग के बाद भी वो प्लेन में ही होगा, बस इतना भी समझते हैं। इट मींस स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई। नाउ नेक्स्ट असम्पशन इज नेक्स्ट है ऑल द ट्रांसवर्स प्लेन। ट्रांसवर्स प्लेन क्या होता है, क्रॉस सेक्शन प्लेन। तो जितने भी क्रॉस सेक्शंस हैं विल बेंड विद सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर नोन एज सर्कुलर बेंडिंग।
मतलब जब बीम बेंड होगा तो सारे क्रॉस सेक्शन का बेंडिंग का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो सबके लिए सेम होगा। उसी को तो हमने सर्कुलर बेंडिंग बोला था, जब कर्वेचर सर्कुलर लॉ को फॉलो करता है तभी सेंटर से इसका डिस्टेंस मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर सबके लिए क्या होता है, सेम। और ये तभी हो सकता है जब बेंडिंग मोमेंट क्या हो, कांस्टेंट। मतलब ये जो 9th assumption है वो इनडायरेक्टली आपको प्योर बेंडिंग की बात करता है। प्योर बेंडिंग की बात कर रहा है मतलब मोमेंट कांस्टेंट है, मोमेंट कांस्टेंट है मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर कांस्टेंट है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर कांस्टेंट है मतलब सर्कुलर बेंडिंग है। नाउ देखिए लास्ट assumption कि ऑल द सरफेसेस अबव एंड बिलो द न्यूट्रल सरफेस। अब देखिए यहां पे एक टर्म हमने लिया न्यूट्रल सरफेस। न्यूट्रल सरफेस डिटेल में क्या होता है आगे समझेंगे, अभी बस इतना समझ लीजिए कि न्यूट्रल सरफेस वो सरफेस है जिसपे कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं होगा। मतलब बीम बेंड हुआ तो बीच में जो सरफेस आ रहा है उसमें किसी प्रकार का डिफॉर्मेशन नहीं होता है, उसका लेंथ उतना ही रहता है जितना पहले था। तो न्यूट्रल सरफेस के ऊपर का सरफेस और न्यूट्रल सरफेस के नीचे का सरफेस, सारे सरफेसेस डिफॉर्मेशन में जाएंगे क्योंकि टेंशन और कंप्रेशन होगा। कुछ पार्ट इलोंगेशन में होगा, कुछ पार्ट कॉन्ट्रैक्शन में होगा। मतलब मान लीजिए सैगिंग है तो न्यूट्रल सरफेस के ऊपर का सारा सरफेस कॉन्ट्रैक्शन में जाएगा और नीचे के सारे सरफेस इलोंगेशन में जाएंगे। तो जब सारे सरफेसेस इलोंगेशन या कॉन्ट्रैक्शन में जाएंगे मतलब डिफॉर्मेशन में जाएंगे विदाउट अफेक्टिंग एडजेसेंट लेयर्स, या हमने बोला विल गो इनटू डिफॉर्मेशन इंडिपेंडेंटली। मतलब एक सरफेस अपने ऊपर या नीचे वाले सरफेस पे या लेयर पे एडजेसेंट लेयर पे किसी प्रकार का फोर्स जनरेट नहीं करेगा। मींस एक का डिफॉर्मेशन अपने एडजेसेंट लेयर पे कोई भी फोर्स जनरेट नहीं कर रहा है, सबका डिफॉर्मेशन इंडिपेंडेंट टू ईच अदर है। सारे सरफेसेस फ्री टू एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट है। आप इस लाइन को किसी भी तरह लिख सकते हैं। तो 10th assumption is all the surfaces above and below the neutral surface will go into deformation independently without affecting adjacent layers. I hope you have understood all these assumptions. तो पूरे सिंपल बेंडिंग या प्योर बेंडिंग के एनालिसिस में ये 10 assumptions का हमें खास ख्याल रखना है। उसमें से स्टार्टिंग के 4-5 assumptions तो हर जगह कॉपी होते हैं। मेनली यहाँ पे है कि स्ट्रेन प्रोपोर्शनल टू वाई, कि प्लेन सेक्शन रिमेन्स इन प्लेन, और सारे प्लेन्स में जो होंगे जो डिफॉर्मेशन होगा वो सर्कुलर बेंडिंग होगा, मतलब कर्वेचर कांस्टेंट होगा, और एक सरफेस अपने एडजेसेंट सरफेस पे किसी प्रकार का फोर्स अप्लाई नहीं करेगा। फिर हमने assumption में क्या देखा था कि बीम जो है वो इनिशियली स्ट्रेट है और विदाउट एनी कर्वेचर है। बीम में किसी प्रकार का बेंडिंग पहले से नहीं होना चाहिए और यंग्स मॉडुलस क्या रहना चाहिए, सेम। मेनली ये 5-6 assumptions हैं। तो इसी के साथ हमारा तीसरा लर्निंग आउटकम भी अचीव हो गया कि एक्सप्लेन द assumptions मेड इन द थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग। I hope you have understood this. Then we will have a knowledge check.